क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर सगुना रोए जा रही थी। सुगना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था। परिवार पैसे वाला था और सुगना मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी। घर में सास देवर ननद थे। सुगना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सुगना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे जिले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने ITI किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। सगुना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता बहन भाई जब सगुना के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सगुना को पसंद कर लिया, पर सगुना ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है, तो किसी ने भी ऐतराज नहीं किया। सगुना की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सगुना की मां ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली सगुना इटावे में कैसे रह पाएगी, परंतु सगुना के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। सगुना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब सगुना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा दिन घर में ही रहता है और कभी 1-2 घंटे बाहर जाकर फिर घर में आ जाता है। महीना बीतने पर सगुना ने अपने खर्चों के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब सगुना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सुनकर सगुना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करके लाए कि लड़की वाले ज्यादा जांच पड़ताल ना कर पाए, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर सगुना को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगुना ने अपना ऑनलाइन काम शुरू किया तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि सगुना घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फोन पर किससे बात करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाजें आती रहती है। अमित और सगुना के बीच अनबन शुरू हो गई। सगुना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही सगुना दरवाजे बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फोन उठाकर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया। अब सगुना का काम भी बंद हो गया। सगुना के घर से अगर फोन आता तो अमित के फोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। सगुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना भी नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो सगुना दोबारा आटा भी नहीं मान सकती थी। एक रात सगुना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। वहां थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। सगुना की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफीनामा भी लिख के दे दिया, पर सगुना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर सगुना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक NGO भी ज्वाइन कर लिया। वहां अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसे महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नई डिजाइन के कपड़े सिलवाकर ऑनलाइन बेचने लगी। आज सगुना का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी निर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।